नाम आरएलडी का छाना है, सुदेश शर्मा आना है, इनको ही जिताना है। बिजली पानी और गरीबों के मुद्दे ये ठावे से, मोदीनगर की जनता इन्हें दिल से चावे से। जनता के दिल में इन्हें एक घर बनाना है, सुदेश शर्मा आना है, इनको ही जिताना है। मोदीनगर के गांव जोया में आज राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी पूर्व विधायक सुदेश शर्मा का ग्रामीणों ने पगड़ी बांधकर किया जोरदार स्वागत समारोह में सुदेश शर्मा ने अपने पहले किए गए कार्य गिनाए व ओम प्रकाश प्रधान ने 10,000 रुपये देकर पूर्व विधायक सुदेश शर्मा के साथ आए। जितेंद्र तोमर, सतीश राठी, राम भरोसे मोरिया आदि लोगों का सम्मान किया गया। भविष्य में इसी तरह कार्य करने का संकल्प भी लिया गया और इस समारोह में साथ रहे ग्रामीण ओम प्रकाश प्रधान, रणपाल चौधरी कोलू वाले, देवेंद्र चौधरी, सत्येंद्र चौधरी, मनवीर चौधरी, चंद्रपाल चौधरी, करणपाल चौधरी, अशोक, सुशील चौधरी, एंटी जाट, गज्जन चौधरी, हवलदार सुरेंद्र, ऋषिपाल नेहरा, जगबीर सिंह नेहरा, ठाकुरा कसबीर तोमर, विजयपाल, चंद्रपाल वाल्मीकि, ओमवीर जाटव, जगपाल प्रजापति आदि लोगों का सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा। अपने तमाम साथियों को काम करने का प्रेरणा दी। आज हालात ये बन गए हैं, जाति बिरादरी से ऊपर उठकर चुनाव लड़ने की जरूरत है। केवल एक बिरादरी से चुनाव नहीं लड़ा जाया करता। जब सारी बिरादरियों के लोग इकट्ठा होकर के किसी उम्मीदवार के पीछे चलते हैं, किसी पार्टी के पीछे चलते हैं, तो वो जंग बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए भाइयों, जो है कि लोगों, आपका गांव का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। भाई, पहले आप लोगों ने पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रेम सिंह आपके विधायक रहे। उसके बाद एक लड़का बड़ा, इस लड़के ने भी बड़ा आपके गांव का नाम एंटी जाट दूर दूर तक पहुंचा दिया गया, पूरे हिंदुस्तान में लहरें ले गया इस लड़के का गाना भी। तो जितना प्रसिद्ध आपका गांव है, उतनी मजबूती से 10 तारीख को पंडित सुदेश शर्मा जी को वोट डाल देना। और ये भी तुलना कर लेना, वोट क्यों डाल देना। वोट इसलिए डाल देना कि पिछली 5 साल में जो मौजूदा विधायक है उसने कितनी आवाज़ आपकी उठाई है, सरकार भी दोनों उनकी है, कितने काम करा के लाए लखनऊ से, कितनी लोगों की आवाज़ उठाई, कितनी आवाज़ बन के आवाज़ में आवाज़ बनाई, क्या किया क्या नहीं किया। और पहले मोदीनगर के चेयरमैन के रूप में और फिर 5 साल मोदीनगर क्षेत्र के विधायक के रूप में इन्होंने, पंडित सुदेश शर्मा जी ने आपकी खिदमत की, आपकी सेवा की। जब सेवा इन्होंने की, खिदमत इन्होंने की, और तो और लाठी चौधरी चरण सिंह जी के घर को खाली करवाने में इनका घर खाली नहीं हो रहा था। पंडित सुदेश शर्मा का अपना घर खाली नहीं हो रहा था। उस घर को किसानों का संग्रहालय बनाना चाहते थे हम लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं था कि दिल्ली में किसानों का, गांव का कोई घर रह जाए, इसलिए उस घर को खाली कराएगा। तो मेरा कहना यह है, ये ज़्यादातर तेवतियाओं का गांव है जी, वैसे तो सब बिरादरी है, सारा हिंदुस्तान इनके पीछे है। हम लोगों ने तो अपनी जवानी से लेकर सब कुछ इन्हें नौछावर कर दिया। भाई तेवतियाओं, भाई सुरेंद्र भाई, सोनवीर भाई, तमाम लोगों, देवेंद्र भाई, देखो, अगर तेवतिया हुंकार भरे, या तो ये हुंकार भरा नहीं करते, अगर इन्होंने हुंकार भर ली तो फिर रुकते नहीं किसी से ये। तो ओम प्रकाश जी, देवेंद्र, सोनवीर भाई, तमाम लोग मिलके ऐसी हुंकार भर दो कि यार कुछ जान में जान आ जाए। भाई चौधरी साहब चले गए, चौधरी अजीत सिंह रहे नहीं। चौधरी अजीत सिंह के जाने के बाद में अब ये जयंत आपका एक डाटला बच रहा पूरे देश में। अगर इसको आपने हिम्मत नहीं दी, इसको हौसला नहीं दिया, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, बंजारे की तरह रहोगे।
इसलिए साथियों मुझे कहना है, एक मुश्त हो गए, एक ताकत बनकर। जयंत चौधरी किसी का बेटा है, किसी का पोता है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, सब लोगों का। तो इसलिए नौजवानों, भाई आपकी तरफ भी देख रहे हैं, नेता हमारा नौजवान है, रात दिन मेहनत करने वाला है। और एक बात तो देखो, हम तो हैं ही 2% पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन 2% के बलबूते जो दिल्ली में बॉर्डर पे हुआ, उसके बाद बस भारत सरकार के गृह मंत्री को कहना देसी भाषा में गुटलियों चलवा दिया, पर्चे बांटता फिर रहा भारत सरकार का गृह मंत्री। है जी? और हाँ ये बोले, साथ में रक्षा मंत्री भी। जो तुम्हारी ताकत है, किसानों की ताकत है, मजदूरों की ताकत है, गांव के लोगों की ताकत है, आपकी हिम्मत है। जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, पंडित सुदेश शर्मा, पंडित सुदेश शर्मा। पूरे देश की गवर्नमेंट, सारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके पोते को, आपके भतीजे को घेर कर, चारों तरफ से घेर कर, जयंत चौधरी को चारों तरफ से घेर कर, राजनीतिक साजिश रचकर इस आवाज को दबाना चाहते हैं कि आवाज दब गई अगर ये, तो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में कोई बोलने वाला नहीं बचेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। किसान पैदा न होने का नेता नहीं होने का। तो भाई ये सब बातें देखते हुए अपनी, और कल उन्होंने मुझे फतेहगढ़ में कह भी दिया, जवाब भी दे दिया उन्हें नकली चौधरियों को। जो नकली चौधरी बने थे उन्हें जयंत चौधरी ने जवाब दे दिया, चवन्नी नहीं हो कहीं कहीं भी गिर जाऊंगा, मैं अपनी जगह अड़िग हूँ। की बात घर में रहनी चाहिए। आजा बेटा आगे, तू आ गया सपोर्ट करिए भाई। लौंडे को एक बार ताली बजा के स्वागत करो साहब। अपने को नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ेगा। चलो बेटा। मैं तो अपने गांव से ही कहना चाहता हूं कि हमारा गांव पहले से ही जयंत चौधरी और चरण सिंह जी के साथ रहा है, और हमारे गांव ने विधायक भी बनाया है। तो सारे फिर से एक होकर जयंत चौधरी को सपोर्ट करें और सब अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। और हमारे गांव में सबसे खासियत है कि हमारे में कोई जातिवाद नहीं है, भेदभाव नहीं है। ऐसा गांव भी कहीं नहीं मिलेगा। ना तो चुनाव में कभी आज तक यहाँ लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ, चाहे कोई सा चुनाव। सब आपस में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे यही है उम्मीद कि सब एक साथ जाएं। और गाना मैंने बनाया मेरे गांव में, पहली बार बोल रहा हूँ अपने गांव के सामने। अच्छा। मैं जयंत चौधरी जी के साथ सब रैली करी मैंने, आशीर्वाद पथ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मैं अपने गांव के सामने पहली बार बोल रहा हूँ। ये गाना जब बना के मैंने अजीत सिंह जी को सुनाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ये गाना हमारी सरकार बनाएगा। वो आज है नहीं यहाँ पे, होते शायद बहुत कुछ अलग होता। उनके सामने ही रिलीज करा था। इसमें पहली लाइन यही डाली थी मैंने, जात पात न छोड़ बात भाईचारे की आई रहे, मजदूर किसान के हक में ही अलग जगह ही रहे, चौधरी चरण सिंह के कदमा पे होवे चढ़ाई रहे, RLD आई रहे RLD। और उम्मीद हम करेंगे इस गाँव से बहुत बड़ी जीत आप लेके चलोगे, और विधानसभा में जितनी सीट विधायक लेगी उससे आगे जीत के दो हमें कैसे हमारी काम।